अब कहीं और जाने का वक्त नहीं है गुल। मेरे ख्याल से हम सीधे बैरून मुल्क चलते हैं, पेरिस। हाँ? गुल और फरात कारावे ने अपना हनीमून एफिल टावर से शहर का नजारा करते हुए शुरू किया, और अगर पेरिस नहीं गए तो इटली जाएंगे। हाँ? और वहां तिरामिसू खाएंगे। वैसे एक बात कहूँ, इस शादी में बस हनीमून और तिरामिसू की ही कमी रह गई है। ऐसी बातें तो ना करो। वहाँ एक तिरामिसू की शॉप है, कसम से वहाँ बाहर तक लोगों का रश होता है। एक चम्मच मैं तुम्हें खिलाऊंगा, फिर एक चम्मच तुम मुझे खिलाना, जैसे हमारी शादी का केक हो। ये तो पौधा गया, सूख ही गया। अरे इसकी जड़ के पीछे एक और भी पौधा था, क्या वो भी सूख गया? मेरी बीवी सबसे खूबसूरत चीज की हकदार है। देख लेना, हम अपना ये हनीमून बिल्कुल बादशाह जैसा मनाएंगे। इटली, तिरामिसू सब रहने दो फरात। हम दोनों यहाँ सुकून से बैठकर एक कप चाय या कॉफी पी ले, यही बहुत है मेरे लिए। क्या हमारा कोई प्लान था जो मैं भूल गया हूँ? नहीं, कोई प्लान नहीं था। मैं सबीहा साहिबा के पास जाना चाहती हूँ। क्यों? बस उनकी फिक्र हो रही है। ठीक है, मैं अकेली नहीं जा रही, किसी को भेज दो मेरे साथ। तुमने खुद कहा था कि ऐसे जा सकती हूँ। वो पहले की बात थी। जो भी हो, मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज। मेरा दिल वहीं अटका है, इजाजत दो। ठीक है, लेकिन मैं खुद लेकर जाऊंगा। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ सही है। बस कोल्ड ड्रिंक में जरा सा मसला है, उसे ठीक कर दो। क्या वे यहाँ की धोखा खा रहे हैं? यार अगर कोई होलसेल वाला है तो जबरदस्त काम हो जाएगा। ये तो वही है। एक तो ये चोर है और ऊपर से पीछा कर रहा है मेरा। वाकई में ये तो अच्छा हो जाएगा, बस जल्दी से करो आप। क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है कॉल पे? अभी सबक सिखाती हूँ इसे। हाँ हाँ बिल्कुल, अकेले नहीं भाभी बच्चों को भी लाना, बहुत मजा आएगा। एंजॉय करेंगे, ठीक है ना भाई? जिवदत भाई। यास्मीन, क्या हुआ? वो यहीं पर है, अभी देखा है मैंने उसे। किसे देखा तुमने? उसी चोर को, वो वहाँ है। रुको रुको रुको, यास्मीन कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। चला भी गया। ठीक है, डरो मत। चलो अंदर चलते हैं। या अल्लाह, मेरी बेटी मुझे माफ करने का एक मौका दे दे। मुझे अपनी गलतियों का इजाला करना है, बस यही एक दुआ है मेरी तुझसे। अपनी बेटी के दिल में जगह बना सकूं और हम दोनों दोबारा कभी अलग ना हो। दिलान, रुक जाओ। मैं नहीं चाहता तुम उस औरत से अकेले में मिलो। मैं साथ हूंगा। भरोसा रखो। मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। उसने कहा था आखिरी बार है, मगर रह ना सकी और आ गई फिर मुझसे मिलने। दिलान, मेरी बच्ची। अपना सामान समेटें, फौरन यहाँ से निकल जाएं।
मजीद यहाँ नहीं रह सकती। आपको जाना होगा अभी इसी वक्त। कहाँ जाना है दिलान? क्या हो रहा है? बारान ने तुर्गुत को ढूंढ निकाला है। वो सब जान जाएगा। उसको मारने की कोशिश करने वाली आप थी। वो ये जान लेगा। सुन रही हैं आप? तो वो दिन भी आखिर आ ही गया। मैंने इतने जुल्म किए हैं कि एक दिन इसकी कीमत तो चुकानी ही थी। मैं जानती थी कि सच्चाई का पर्दा एक दिन चाक होगा। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसकी सजा आज मिलने वाली है। ये तो होना ही था। नहीं नहीं नहीं, आपका बारान से कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं किसी से कोई बदला नहीं लूंगी। और बारान से तो हरगिज नहीं। कहा ना मैंने, बहुत गलतियां हुई मुझसे और अब कीमत चुकाने का वक्त है। और अगर वाकई कहानी खत्म हो चुकी तो भागने का कोई फायदा नहीं है। बारान भी इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है। मैं समझती थी कि शायद मुझे तौबा का वक्त मिल जाएगा, लेकिन अब लगता है कि किस्मत मुझे मोहलत नहीं देगी। ये आप क्या बातें कर रही हैं? क्या इन सब की कोई तलाफी मुमकिन है? आपको अब जो करना है वो सिर्फ एक ही चीज है, फौरन कुछ भी करके यहाँ से निकल जाएं। मैं नहीं चाहती कि बात मजीद बढ़े। यहाँ से निकल जाएं। आपकी इस खामोशी का क्या मतलब है? क्या आप नहीं जाएंगी? नहीं जा सकती दिलान। जब तक अपनी की गई बुराइयों का खमियाजा न भुगत लूं, मैं नहीं जा सकती, जो भी हो जाए। खमियाजा वगैरह को एक तरफ रखें। आपको सिर्फ एक काम करना है, बस आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं मेरी बच्ची? मेरा मतलब है, मुझे सोचने दो जरा। देखें प्लीज, मेरी बात माने। इस शहर से कुछ भी करके दूर चली जाएं। बाकी सब बाद में सोच लीजिएगा। क्या आप सुन नहीं रही मुझे? वाकई नहीं जाएंगी? देखें, जरा मेरी हालत पर भी गौर करें। बारान आपकी छानबीन कर रहा है और मैं आपको बचाने के लिए यहाँ चली आई। अगर ये बात खुल गई तो सोचा भी है मेरे बारे में? जरा भी ख्याल है आपको? ये कैसे कह सकती हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही तो सोचती हूँ। अगर सोचना ही है तो आप सिर्फ एक बात सोचें। क्या आपको ये सब मेरे लिए आसान लगता है? उस शख्स को देखें जो मेरे पीछे खड़ा है। उसे आपसे मुझे नुकसान पहुंचने का डर है। फिर भी जब मैंने कहा कि मुझे आपके पास आना है तो वो खुद मुझे अपने साथ यहाँ ले आया। और मुझे देखें, उस इंसान को मारने वाले से कह रही हूँ कि चली जाए यहाँ से। आपको लगता है ये सब झेलना आसान है? दिलान मेरी बेटी, तुम्हें और बारान को जो दुख दे चुकी हूँ उस पे माफी नहीं मांग सकती तुमसे, क्योंकि मुझे शर्म आती है। मत मांगे, मैं चाहती भी नहीं हूँ। बस एक बात कह रही हूँ, मुझे मजीद इसमें मत घसीटें। वो हमेशा हर हाल में
हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रहा। सिर्फ एक चीज चाहता है मुझसे कि उस पर भरोसा करूं और सब कुछ सच सच बता दूं। और मैंने उस पर हमेशा यकीन किया, लेकिन मैं बता ना सकी, डरी हुई थी। मुझे डर था कि बहुत बुरा हो जाएगा। इस डर से आप दोनों के बीच फैसला करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने किया। बारान को चुना। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मजीद पिसती रहूं तो चली जाएं, खुदारा चली जाएं प्लीज, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ ताकि तुम खुश रह सको। मेरी बेटी। दिलान, आजाद साहिबा, मैं अभी आपको ही ढूंढ रही थी। आओ कदर, आओ जरा इन पौधों की हालत तो देखो। न कोई तरतीब बाकी रही है, न कोई शक्ल। बिल्कुल लापरवाही बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैं माली से बात करती हूँ, वो जरा इस जगह को तरतीब दे दे। अगर सामने ये हाल है तो पीछे की जाने न जाने क्या हुआ होगा। चलाओ मिलकर पीछे भी देख लेते। मैं संभाल लूंगी आजाद साहिबा, आप तकलीफ ना करें। मैं तो आपको याद दिलाने आई थी कि आज फलाही इदारे से लोग आ रहे थे ना, इमदादी पैकेट्स के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, मैं तो बिल्कुल भूली बैठी थी इस बारे में। कदर, दिमाग ही ठीक नहीं रहने देते ये लोग। इसीलिए सोचा कि आपको याद दिला दूं। अगर आप चाहें तो आकर देख लें कि मेहमानों को क्या पेश किया जाए। हाँ ठीक है, ऐसा करो, जल्दी से एक केक तैयार कर लो, साथ में कुछ नमकीन भी रख देना, उसके साथ चाय सर्व कर देना। ठीक है आजाद साहिबा, आइए हम आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन देखो कदर, माली से जरूर बात कर लेना, उसे समझा देना कि अपना काम ठीक से करे। अगर नहीं कर सकता तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उससे इसी अंदाज में बात करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। दिलान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हमें अब चलना चाहिए। आपको ठीक देखकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा आइएगा। मैं बस अभी आई। जी बाबा। एक मसला है बारान, फौरन बात करनी है उस पर। मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ, कोई इमरजेंसी है? उस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए, कुछ भी। बस आपके लिए इतना चाह सकती हूँ कि आप ठीक रहें। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ ताकि तुम ठीक रह सको। वादा करती हूँ मैं तुमसे।
तुम्हें अपनी वजह से कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगी मैं। कुछ जरूरी काम है मेरे, उन्हें मुकम्मल करना है पहले। शाम तक चली जाऊंगी मैं। काश ऐसा ना होता। काश वो बुरी बातें कभी पेश ही ना आई होती। वो मेरी गलती थी। काश वो सब करने से पहले मैं थोड़ा सा सोच लेती, लेकिन अब देर हो चुकी, बहुत बहुत देर हो चुकी। एक आखिरी मुतालबा कर सकती हूँ क्या मैं तुमसे? कीजिए। गले लगा सकती हूँ क्या मैं तुम्हें? ठीक है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। मुझे अब जाना होगा। खुदा हाफिज। एक बार तो मुझे अम्मी कह के पुकारती। जा रही हूँ। खुदा हाफिज। क्या हो गया तुम्हें? सबिहा से मिलने पर तुमने इसरार किया, अब ये हाल है तुम्हारा। कुछ नहीं हुआ, कहा ना ठीक हूं मैं। उसने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं नहीं, ऐसी क्या बात कहेंगी। बस एक दूसरे से मुलाकात की, वो भी कुछ संभल गई, अच्छा ही हुआ। अब हम घर चलें। चलो। यार जवेरिया, जरा टाई बांधो, मुझसे नहीं बांधी जा रही। हाय, आज फिर मोहल्ले के सबसे खूबसूरत मर्द लग रहे हो। इसमें मर्द खूबसूरत कैसे लगता है मुझे समझ ही नहीं आता, ऊपर से गला भी इतना घुटता है इसमें। मेरे साथ भी बिल्कुल यही मसला है, यही शिकायत। वाकई समझ में नहीं आता कि खूबसूरत दिखने के लिए इतना खतरा क्यों मोल लेना पड़ता है। ऐसा ही है ना, सिंपल से जूते भी तो पहने जा सकते हैं ना। ये देखिए जरा, सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा मुझसे। चलो बस अब शिकायत बंद करो। आज 2 चम्मच 2 क़िरात होके निकलेंगे हम। हमारी शान हमारे पीछे चलेगी, यूं सोचो। हाँ, उसके लिए हमारा चलना भी जरूरी है। रुको, छोड़ो, मैं ले लूंगी। चलो बस जल्दी करो, अब निकलना है, देर हो रही है। तुम देर से तैयार हुए और कसूरवार मैं ठहरी? नहीं जवेरिया मेरी जान, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दरअसल यास्मीन कह रही थी उसने चोर को देखा है, तो बस वहाँ टाइम लग गया। तो पकड़ा फिर उसे? नहीं जवेरिया, वो तो निकल गया। और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ये बातें हम रास्ते में कर लें प्लीज।
हारून वेट कर रहा होगा हमारा। ये हारून आखिर है कौन? हारून ये करेगा, हारून वो करेगा। अब तो मुझे जानना है वो कौन है। आप लोगों को इतना भरोसा कैसे है उस पर? कोई सुपरमैन है क्या? यास्मीन, अगर वो सुपरमैन ना भी हो तो सच में हीरे जैसा लड़का है। मिलोगी तो अच्छा लगेगा। चलो अब चलते हैं जल्दी। जवेरिया, तुमने ये देखो क्या कर दिया। मैंने टाई बांधने के लिए कहा था। आ जाओ, हारून से करवा लूंगा।